वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम एसएसटी नीट क्लासेस की तरफ से जो ऐसे नीट एग्जाम है उसके सफर पे चलें। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। सही ऑप्शंस पर आपको ट्रिक करना है, आपको देखना है, आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है कि अब तक आपने जो पढ़ाई किया उसमें कितनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, रिकॉल आप कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, उपचयित होने पर तेल व वसा हो जाती है। ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन आपके पास है। खराब हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं, स्वादहीन हो जाते हैं या स्वादिष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको देखना है, समझना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। उपचयित होने पर, ध्यान दीजिएगा, उपचयित होने पर तेल व वसा किसके लिए पूछ रहा है, यानी यहां पर किसी खाद्य पदार्थ की बात हो रही है। तेल व वसा हो जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है, खराब है, विकृत गंधी है, स्वादहीन है, स्वादिष्ट है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? अब तक आपने सोच लिया होगा। अब चलते हैं सही आंसर देखते हैं कि जो आपने सोचा है वो सही है या गलत है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने विकृत गंधी सोचा है तो आपका जवाब 100% सही है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कुछ और सोचा है तो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। आपका जो है कंफ्यूजन वो दूर करने की जरूरत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ही इजी वे में चलेंगे ताकि आप नीट एग्जाम पहली बार में पास कर पाए। जब कोई धातु अम्ल व आर्द्रता के संपर्क में आती है तो क्या होता है? जरा सोचिए, जब कोई धातु अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास होगा, मजबूत होगा, कमजोर होगा, खराब होगा, संक्षारित होगी। ठीक है, अब जरा सोचिए, ध्यान दीजिएगा कि कोई धातु, यहां किसी मेटल की बात हो रही है, वह एसिड या फिर नमी, आर्द्रता का मतलब होता है नमी के संपर्क में आ गई तो क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्या वो मजबूत होगा, क्या वो कमजोर हो जाएगा, खराब हो जाएगा या संचारित हो जाएगा? तो इसका सही जवाब अब तक आपने सोच लिया होगा। अब देखते हैं आपने जो सोचा है वो आंसर सही है या फिर कुछ और। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन घ, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है, संचारित होगा। जब जब भी कोई धातु जो है अम्ल व आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वहां जो है संक्षारण की अभिक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, अगर लोहे की हम बात करें तो लोहा आप खुले में आप रख देते हैं तो लोहे पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। ठीक है, तो लोहे पर जो जंग लगता है, और मेटल पहले शुरू में तो ऐसे नहीं था, लेकिन वह किसके संपर्क में आया? नमी के संपर्क में आया। नमी के संपर्क में आया और वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? वो संक्षारित होने लगता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? संक्षारण भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन के स्थान पर कौन सा गैस डालते हैं? ठीक है, चिप्स, अक्सर आप चिप्स खाते हैं, बाजार में जो चिप्स मिलते हैं, आलू के चिप्स मिलते हैं, उसमें आप देखा होगा आपने कि वो फूला फूला होता है। ठीक है, और उसके अंदर कुछ चिप्स होते हैं और वो चिप्स जो है वो खाने में हमेशा ताजे लगते हैं, कुरकुरे लगते हैं। तो आखिर क्या होता है? वो खराब नहीं होता। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन के स्थान पर कौन सा गैस डालते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, कार्बन गैस डालते हैं, हाइड्रोजन गैस, सोडियम गैस और नाइट्रोजन गैस। अब इसमें से सही आंसर आपको देखना है कि आपका जवाब क्या होता है। अब तक आपने सोच लिया होगा, चलिए देखते हैं। तो इसमें सही आंसर जो आपका होगा नाइट्रोजन गैस। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस डालते हैं या नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से चिप्स लंबे समय तक ताजा रहता है और वो खराब नहीं होता है और आपको खाने में स्वाद उसका बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। धातु का संक्षारित होना क्या कहलाता है? किसी मेटल का संक्षारित होना क्या कहलाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास है, तत्वों का टूटना, योग होना, संक्षारण और संरक्षण। 4 ऑप्शन आपके पास है। जरा सोचिए, जब धातु संक्षारित होता है तो उसे आप क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है, आपने देख लिया होगा कि क्या सही ऑप्शन है। अब देखते हैं कि आपने जो जवाब दिया है वो सही है या फिर गलत। तो इसका सही जवाब होता है संक्षारण। धातु का संक्षारित होना संक्षारण कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि जब भी धातु कोई संक्षारित होगा, कोई मेटल रिएक्शन करेगा, संक्षारित होगा,
तो यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और आप नीट एग्जाम को पहली बार में पास कर पाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अब तक आप क्लासेस करते आए हैं, ऑनलाइन पढ़ते आए हैं, फिर लाइव भी पढ़ते आए हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते आए हैं, तो निश्चित रूप से इन सभी प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन आपके पास है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे आप क्या कहेंगे? अब क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया है, अभिकारकों के बीच क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। चार ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन देख लीजिए। विस्थापन होगा, संयोग होगा, अनुचरण होगा या द्विविस्थापन होगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? अब जिसे चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब तक आपने सोच लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही आंसर होता है द्विविस्थापन। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मेरा मकसद है कि नीट एग्जाम को पहली बार में आपको पास कराना। और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आपके नीट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें आपको टिक करना होता है। माइनस मार्किंग भी होती है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो भी आंसर आप दें बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि गलत होने पर आपके मार्क्स भी कट जाते हैं। अगर जो सही मार्क्स पाया आपने तो उसमें गलत होगा तो मार्क्स कट जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आप एसएसटी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं नीट एग्जाम के लिए पहली बार पास करने के लिए। ठीक है, और वहां पे ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, ऑफलाइन भी क्लास चलते हैं, तो जिसमें आपको सुविधा हो उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।